नोएडा में हिंसा के बाद अब साजिश की परतें खुलने लगी हैं। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती और कंचन यादव पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप है कि प्रियंका और कंचन ने नोएडा में हिंसा के दौरान भ्रामक वीडियो डालकर मजदूरों को भड़काने की कोशिश की। प्रियंका ने शहडोल में एक शख्स की पिटाई के वीडियो को नोएडा का बताया था। अब उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नोएडा में पिछले 2 दिनों में हुई हिंसा की जांच एसआईटी को सौंप दी है। अब तक इस मामले में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कांग्रेस से जुड़ी अनुषी तिवारी और मीर इलियासी ने पुलिस की गोली से 14 लोगों की मौत की अफवाह फैलाई। पुलिस अब इन लोगों के खिलाफ जांच कर रही है। इस बीच जैसे जैसे जांच चल रही है, नोएडा में हुई हिंसा के पीछे की साजिश के तार जुड़ने लगे हैं। नोएडा पुलिस ने आगजनी करने वाले 17 लोगों की पहचान की है, जिनमें 11 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से 8 श्रमिक हैं ही नहीं। श्रमिकों को भड़काने वाले 32 लोगों की पहचान की गई है, जिनमें से 19 को गिरफ्तार किया गया है। आगजनी और भड़काने के आरोप में कुल 66 गिरफ्तारियों में से 45 तो श्रमिक ही नहीं हैं। पुलिस का दावा है कि अर्बन नक्सल और लेफ्टिस्ट ने श्रमिकों को भड़काने की साजिश की। पुलिस ने 17 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप की पहचान की है, जिनकी मदद से श्रमिकों के आंदोलन को हिंसक बनाया गया। पुलिस ने रूपेश राय नाम के एक शख्स को भी दबोचा है और उससे पूछताछ की जा रही है। ये बहुत स्वतः स्फूर्त लेबर आंदोलन नहीं था और इसको इंस्टिगेट करने के पीछे एक बड़ा सिस्टमाइज्ड ग्रुप अनऑफिशियली काम किया था और उसके कुछ हम लोगों को एविडेंसेस भी प्राप्त हुए हैं। ये जानकारी में आया है कि इस प्रदेश में नहीं, प्रदेश के बाहर भी अन्य राज्यों में भी जहां पर भी इस तरह के अनरेस्ट हुए हैं, वहां पे इस ग्रुप के कई मेंबर्स की मौजूदगियां पाई गई हैं। इन सभी फैक्ट्स को हम अपने इन्वेस्टिगेशन में ला रहे हैं। इनमें से कुछ लोग ऑलरेडी पुलिस की गिरफ्त में हैं, बाकियों के लिए छापेमारी और तलाश जारी है। मौके से जो हमने अरेस्ट किए थे उसमें से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो हमारे जनपद में किसी भी यूनिट के लेबर नहीं हैं और कई जो है ऐसे बाहर रहे हैं और हाल के दिनों में यहाँ पर आए हैं। कुछ जगहों पर ऐसे भी लेबर्स हमने पाए थे और जिनको हमने हिरासत में लिया है, जो पिछले 2-3 दिनों में ही जिन्होंने यूनिट ज्वाइन किया था और इसके पहले वो प्रदेश के बाहर कहीं पर काम कर रहे थे, सो कॉल्ड उन्होंने बताया है। कई जगहों पर ऐसे भी लेबर पाए गए हैं जिन्होंने पिछले 5-7 एक हफ्ते के अंदर ही अपनी कंपनी ज्वाइन की और उसके पहले वो बेरोजगार थे और प्रदेश के बाहर रहते थे। इस पूरे विवाद पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा। जो उल्लंघन करेगा उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी। मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसियों की व्यापक और गहन जांच होगी। हर कंपनी में अनिवार्य ग्रीवांस सेल बनाना होगा, जिससे शिकायतों का टाइम पर समाधान हो। अफवाह और दुष्प्रचार फैलाने वालों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। गैर श्रमिक उपद्रवी तत्वों को बेनकाब कर उनकी तस्वीरें सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित की जाए। श्रमिकों के लिए डॉर्मेट्री, सस्ते सुलभ आवासीय योजनाओं की कार्य योजना जल्द तैयार की जाए। 1 अप्रैल से बढ़े हुए वेतन का भुगतान हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। इस बीच नोएडा में कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। किसी प्रकार के उपद्रव की आशंका को देखते हुए शहर में जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी से संवेदनशील इलाकों की निगरानी हो रही है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 16 कंपनी आरएएफ और पीएसी लगाई गई है।